एडवांटेज ऑफ प्रेजेंट जो लॉन्ग फॉर्म भी बोलते हैं इसको, पीरियोडिक टेबल जो आपकी एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज किया गया है, वो जो टेबल बनी है आपकी उसको लॉन्ग फॉर्म बोलते हैं। उसके क्या फ़ायदे? इट इज़ ईजी टू रिमेंबर ऑल एलिमेंट इन सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक नंबर। भाई एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि एटॉमिक मास के ऑर्डर में अगर रखते हैं उनको तो वो एटॉमिक मास सबके आसान नहीं होते याद करने, लेकिन एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया वो आसान है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं देता। द एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप शो मार्क्ड सिमिलरिटी ड्यू टू सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट रखे गए हैं उनकी सारों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सेम है। जैसे आप फर्स्ट ग्रुप की बात करोगे तो सबके आउटर सेल में आप देखोगे एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखोगे, इनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ये सिमिलरिटी है इनकी, सारी प्रॉपर्टी सेम मिलेंगी। और उसका रीज़न क्या है? ड्यू टू सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इट रिलेट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन टेबल टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये पोजीशन को भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही रिलेट करता है। एटॉमिक नंबर देख के ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाती है, कितने उसमें इलेक्ट्रॉन हैं, और वो उसकी पोजीशन भी बता देगी। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 4 ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक्स में रखे गए हैं। एस ब्लॉक भी, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता था, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में, लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टी में डी ऑर्बिटल में उसके बेस पे हमने 4 ब्लॉक बनाए हैं। तो जो ब्लॉक बनाए गए हैं वो आपको कल ही बताए थे। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एस में, पी में, या पेनल्टी में डी में, या एंटी पेनल्टी में एफ में। तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पे ही हैं, और इससे हमें अलग अलग ब्लॉक वालों की अलग अलग प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करना आसान होगा। आप आगे जो 1 में और 2 में पढ़ोगे कि हम एस ब्लॉक एलिमेंट उनको एक साथ पढ़ेंगे, फिर पी वालों को एक साथ पढ़ेंगे, डी वालों को एक साथ पढ़ेंगे, एफ वालों को अलग से पढ़ेंगे। तो उस तरह आसान होगा, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को हम आसानी से पढ़ सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को बता सकते हैं। डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। डिफेक्ट वही हैं जो मेंडलीव के भी थे और इसके भी हैं। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल अनॉमलस। पोजीशन हाइड्रोजन की अब भी विवादित है, अब भी उस पर कंट्रोवर्सी है। क्यों है? क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं मैच करती हैं फर्स्ट ग्रुप वालों के साथ, और कुछ प्रॉपर्टी इसकी मैच करती हैं 17 ग्रुप वालों के साथ, और कुछ इसकी डिसिमिलरिटी भी फर्स्ट ग्रुप से हैं और कुछ डिसिमिलरिटी भी इसकी 17 ग्रुप से हैं। तो इस कारण हम इसको जज नहीं कर पा रहे कि इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो वो अनॉमलस है। लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड हैव नॉट बीन अकोमोडेटेड इन मेन बॉडी। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को मेन जो बॉडी है उसमें जगह नहीं दी गई। अलग से 2 लाइन नीचे आपको मिलेंगी, 2 रो 14 एलिमेंट की। हाइड्रोजन की ये हम सेकेंड सेम में पढ़ने वाले भी हैं। जो हाइड्रोजन यूनिट है एक, उसमें आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसकी फर्स्ट ग्रुप से मैच करती हैं। स्पेशल टॉपिक है हाइड्रोजन पे, वहाँ पढ़ेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, the property which are directly or indirectly related to their electronic configuration and which show regular variation along a group or period are known as periodic property। जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और उनमें ग्रुप या पीरियड के अलोंग एक रेगुलर वेरिएशन मिलेगा, उनको हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं। आपको पता है एटॉमिक रेडियस है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये सारी की सारी वैलेंसी है, ये प्रॉपर्टी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। इनका हम वेरिएशन देखते हैं, एक रेगुलर वेरिएशन होता है, डाउन द ग्रुप क्या होगा या अलोंग ए पीरियड क्या होगा। तो सबका हमने अलग अलग वेरिएशन 10th में पढ़ा था, अब भी पढ़ने वाले हैं। वो सारी की सारी प्रॉपर्टी पीरियोडिक हैं। एटॉमिक रेडियस हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या है? इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक रेडियस क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन।
न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल जो बाहरी सेल हैं बिल्कुल, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं वहाँ तक जो डिस्टेंस मापी जाए वो क्या कहलाती है, आपकी एटॉमिक रेडियस कहलाती है। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो उसकी कोवलेंट रेडियस। एटॉमिक रेडियस हम 4 टाइप से मेज़र करते हैं, कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, आयोनिक रेडियस और वंडरवाल रेडियस। आपने कोवलेंट बॉन्ड पढ़े हैं तो कोवलेंट मॉलिक्यूल जो होंगे उनमें कोवलेंट रेडियस होगी। मेटेलिक बॉन्ड या मेटल पढ़े हैं आपने, उनके लिए मेटेलिक रेडियस होगी। आयोनिक रेडियस आयोनिक बॉन्ड वालों में होगी। और वंडरवाल रेडियस ये आपने नहीं पढ़ा होगा, ये भी एक टाइप की बॉन्डिंग है। एक्चुअली बॉन्डिंग नहीं है, अट्रैक्शन ही होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। आयोनिक बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता है सबसे फोर्स, और वंडरवाल सबसे वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो उनके जो बीच में वंडरवाल फोर्सेज हैं उनके बीच में वंडरवाल रेडियस होगी, जिनके बीच में आयोनिक बॉन्ड है आयोनिक रेडियस होगी, जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है वो कोवलेंट रेडियस होगी। तो कोवलेंट रेडियस क्या है, डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम। 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम हैं, उनके न्यूक्लियस की सेंटर के बीच, उनके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच की दूरी का 1/2 कर दो, वो आपकी कोवलेंट रेडियस है। जैसे 2 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन एटम ये, एक हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है जिसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। उनके दोनों की एटम की न्यूक्लियस लो, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस लो और 1/2 कर दो, वो आपकी कोवलेंट रेडियस है। तो 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस का ये प्लूरल फॉर्म है, न्यूक्लियस आपकी सिंगुलर फॉर्म में है, न्यूक्लियाई प्लूरल फॉर्म में। तो डिफाइन एज 1/2 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम। 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम है, उनके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस की 1/2 डिस्टेंस है। दूसरी है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस क्या है, यहाँ अगर जो कोवलेंट बॉन्ड वाले की जगह 2 मेटल एटम होते, 2 मेटल एटम होते, उनके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ले लो और 1/2 कर दो, वो आपकी मेटेलिक रेडियस है। तो डिफाइन एज 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट मेटल एटम इन ए मेटेलिक लैटिक्स। मेटेलिक लैटिक्स में क्या होता है, ये यहाँ तो जैसे 2 ही मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल 2 एटम है से, वहाँ काफ़ी सारे एटम अटैच होते हैं। मेटल है, मेटल की शेप आपको मेटेलिक में वो +2 में आएगी। तो बहुत सारे मेटल एटम एक साथ कनेक्ट होते हैं, तो 2 एडजेसेंट मेटल एटम लो, साथ साथ लगते बिल्कुल जो कनेक्ट हों आपस में, उनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस लो और 1/2 कर दो, वो आपकी मेटेलिक रेडियस है। वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल में क्या होता है, एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं होती, एक्चुअल में बॉन्ड नहीं बनता, जस्ट अट्रैक्शन होता है उन दोनों के बीच में। वो पास पास होते हैं, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन वो बंधे नहीं होते, बिल्कुल एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे। ये जो हीलियम नियोन, ये नोबल गैस जो हैं आपके 18 ग्रुप वाले, इनमें एक्चुअल में बॉन्डिंग नहीं होती, ये खुद से स्टेबल होते हैं। इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो वंडरवाल अट्रैक्शन है। तो ये हीलियम का मॉलिक्यूल He2 कभी एग्जिस्ट नहीं करता, इनके बीच में सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, थोड़ा, हाँ वो बंधे नहीं होते, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, थोड़ा अट्रैक्शन है। तो 2 पास पास के हीलियम मॉलिक्यूल के एटम लो, उनकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस लो और उसका 1/2 कर दो, वो आपकी वंडरवाल रेडियस है। 2 हीलियम एटम हैं, एक्चुअली नॉन बॉन्डेड हैं, लेकिन वंडरवाल फोर्स है, थोड़ा अट्रैक्शन है उनके बीच में, उनके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस लो और उनका 1/2 कर दो, तो वो आपकी वंडरवाल रेडियस है। इट इज़ डिफाइन एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर 2 एडजेसेंट एटम, जो पास पास एटम है, बिलोंगिंग टू 2 नेबरिंग मॉलिक्यूल, जो पड़ोसी मॉलिक्यूल हैं हीलियम के, वहाँ उनके एटम की सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ले लो और उनके बीच का 1/2 कर दो, वो आपकी वंडरवाल रेडियस है। तो डिफाइन एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 एडजेसेंट एटम बिलोंगिंग टू 2 नेबरिंग मॉलिक्यूल। इनमें एक्चुअली बॉन्डेड नहीं होती, इनके लिए सिर्फ अट्रैक्शन होता है और इनके लिए वंडरवाल रेडियस ही ली जाती है, सिर्फ इनके लिए जो एक्चुअली बॉन्डिंग नहीं है नोबल गैस है। आयोनिक रेडियस,
एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, उनके न्यूक्लियाई की डिस्टेंस ले लो सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई की, वो आपकी आयनिक रेडियस। तो इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आयन अप टू विच इट एग्जर्ट इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो एटॉमिक रेडियस में ये पढ़ा था कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कंटेन है, उस ये वाले सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग जो सेल है उस तक जो डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियस है। वैसा ही है, बस क्या होगा फ़र्क, यहाँ एक कैटायन और एनायन होगा तो इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आयंस कैटायन भी हो या एनायन, अप टू विच इट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे जहाँ तक इसकी मैक्सिमम पकड़ है वहाँ तक। तो कैटायन और एनायन की सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से चेक कर लो, ये आपकी आयोनिक रेडियस होगी।